ठीक है, अपनी कंपनी ओपन करते हैं और डे बुक में देख लेते हैं इसमें डी कर करके कहाँ तक हुए थे। टाई बैलेंस भी देख चुके थे, डी और टी। ठीक है, टाई बैलेंस भी हम लोग देख चुके थे। अब इसके बाद से आपको जून मंथ की एंट्री करने के लिए यहाँ पे करना होगा सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली और करना होगा F2। यहाँ पे चेंज करेंगे 1.6 इंटर कर देंगे, जून में एंट्री होगी। जून का पहला ट्रांजेक्शन हम लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक है, पहला इसमें लिखा गया है पेड सैलरी एक्सपेंसेज, जैसा कि बताया गया है कि एक्सपेंसेज होगा तो डेबिट। क्लियर है ना। तो इसके बाद से किससे दे रहे हैं हम लोग, चेक से। ठीक है, किस बैंक के चेक से, PNB वाले, तो PNB हो जाएगा क्रेडिट। क्लियर है। और डेबिट में क्या हो जाएगा, सैलरी। अब बात ये आती है कि दोनों का लेजर बना है कि नहीं। इससे पहले सैलरी एक्सपेंसेस का लेजर बना है ना, ठीक है, और PNB का भी बना है। तो ओनली फॉर आपको एंट्री करनी है। मेक एन एंट्री कहाँ बनेगी, F5 की। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग वाउचर, फिर उसके बाद से करते हैं F5। डेबिट में देते हैं सैलरी एक्सपेंसेज। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं कितना है, 35,000। और क्रेडिट में क्या दे देंगे हम लोग, PNB में। एक खास बात है, और देखिए कैश में यदि देने जाएंगे, तुरंत बता रहा था कि कैश आपका माइनस पहुंच जाएगा। अभी किससे हम लोग दे रहे थे, PNB बैंक से। ठीक है, इंटर करेंगे, नरेशन लिखेंगे और इसको करा लेंगे एक्सेप्ट। ठीक है, एक बार देखना आपको डे बुक, तो कहाँ पे जाएंगे सबसे पहले, गेटवे ऑफ टैली, फिर उसके बाद से डे बुक इंटर करेंगे। देखिए अभी जून में एक आ गया। ठीक है, यदि आप F2 से नहीं बदलेंगे तो पहुंच जाएगा मई में। ठीक है, इस वजह से हम लोगों ने F2 करके डेट बदल लिया था, ट्रांजेक्शन डेट। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आपको ये लग गया कि हो सकता है आप भूल करके मई में एंट्री कर दिए, हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो कैसे मई का एंट्री लाएंगे, चाहे जून की एंट्री कैसे लाने वाले हैं, तो डे बुक में आप पहुंच जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझे है ना। मान लीजिए भूल से हम लोगों का क्या हुआ, जून की एंट्री मई में हो गई या अप्रैल में हो गया या किसी मंथ में पहुंच गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डे बुक में चले जाएंगे। अभी डे बुक किसका मंथ का दिखा रहा है, जून। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग F2 नहीं करेंगे, यहाँ पे ऑल्ट प्लस F2 करेंगे। देखिए ऑल्ट प्लस जैसे ही F2 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा चेंज पीरियड डेट। अब कहाँ से कहाँ तक चाहिए, यदि मई से लेके जून तक चाहिए तो 1.5 इसमें लिख लीजिए, इंटर करिए, और 6 नीचे है, इंटर कर दीजिए। तो देखेंगे इधर साइड में मई का भी आएगा और जून का। तो मान लीजिए जो जून का एंट्री मई में पहुंच गया है, उसको हम लोग क्या करेंगे, सपोर्ट डेट इसी को मान लीजिए 20,000 वाला यदि पहुंच गया होता, ठीक है, ये रहता जून का और मई में पहुंच गया तो इंटर कर देंगे, और ये पे फिर F2 करके हम चेंज कर सकते हैं। क्लियर है ना। तो ऐसा नहीं कि हम इसमें गलती एंट्री कर देते, एडिट नहीं कर सकते, बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं। सेकेंड एंट्री हम लोग देखते हैं इसमें। ठीक है, दूसरी एंट्री इसमें ये कह रहा है कि पेड ऑफिस रेंट एक्सपेंसेज। प्रॉपर क्वेश्चन में हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि यदि एक्सपेंसेज होगा, ठीक है, हमेशा दिमाग में भर लीजिएगा, एक्सपेंसेज होगा तो क्या बनेगा, वो डेबिट, बेहिचक डेबिट बन जाएगा। बाद उसके बाद से आप देख लीजिएगा यदि कैश होगा या चेक होगा, तो चेक होगा PNB बैंक का, बाकी कैश है तो कैश। क्लियर। अब यहाँ एक्सपेंसेज जो हो जाएगा वो डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा कैश। हालांकि ऑफिस रेंट एक्सपेंसेज का लेजर बनाया है, तो पहले भी आप सबको बताया टैली सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से यदि लेजर आपने बनाया हुआ दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट आते हैं एंट्री करने। एंट्री करने लिए कहाँ जाना होगा, वाउचर। ठीक है, उसके बाद से सबसे पहले हम क्या करेंगे, F5। ठीक है, पेमेंट करेंगे। क्लियर है। अब डेबिट में देते हैं हम लोग ऑफिस रेंट, को बटन प्रेस करिए, इधर सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग ऑफिस रेंट, इंटर करते हैं। ठीक है, पैसा यहाँ पे फुलफिल करते हैं, फिर इसके बाद से इंटर करेंगे। कैश पहले से उठा ले रहा है, कैश नहीं उठाता, यदि चेक रहता तो बैंक दे देते, बाकी इंटर करेंगे, नरेशन लिखेंगे और एक्सेप्ट। इसमें किसी का कोई क्रॉस क्वेश्चन होगा बेहिचक आप करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन सभी के लिए बताएं। हम्म, हम्म। हाँ, देखिए क्या है कि ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, जैसे इनका एक क्वेश्चन है, आप लोग समझ लीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि पेड सैलरी एक्सपेंसेज ₹35,000 बाई चेक, ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ मई। नीचे भी आप लोग देखेंगे फॉर द मंथ ऑफ मई। ध्यान से समझिएगा, आप कहीं काम करने जाइए, अभी तो मान लीजिए स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं, छोटे मोटे कहीं काम करने जाइए, क्या लगता है कि जो महीना आपका चल रहा है उस महीने का आपको सैलरी मिल जाएगा। आप कभी भी सोचिएगा भविष्य में किसी आपके घर में मान लीजिए अभी आप जॉब नहीं कर रहे हो, आपके घर में तो कोई कर रहा होगा ना, ठीक है, उनसे आप पूछ सकते हो, वो लोग कहते हैं ना हमारी सैलरी अभी आई नहीं है। ठीक है, तो सैलरी आई नहीं किस मंथ का, अब सपोज दैट मान लीजिए अभी ये दिसंबर चल रहा,
तो दिसंबर की सैलरी क्या आपको लगता है दिसंबर में मिल जाएगा? दिसंबर की सैलरी दिसंबर में मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। यदि दिसंबर में मिल गया तो लोन होगा, सैलरी थोड़ी ना होगी। कभी भी कोई भी वर्कर जब काम करता है तो पूरे मंथ जब काम कर लेगा तभी ना, चाहे 1 तारीख को सैलरी आए, चाहे 2 को आए, चाहे 5 को, चाहे 10, जब भी आए। लेकिन आप देखेंगे प्रीवियस मंथ का हमेशा नेक्स्ट वाले मंथ में सैलरी या ऑफिस रेंट दिया जाता है। ट्रेवल उसी मंथ का हो सकता है, कन्वेंसेस उसी मंथ का हो सकता है, मीटिंग एक्सपेंस उसी मंथ का हो सकता है, लेकिन ऑफिस रेंट हुआ जब रह लेंगे तभी ना देंगे। जब आप काम कर लेंगे सैलरी बेस पे तभी तो आपको मिलने वाला है। तो बात समझ में आ रहा है सबको? अभी एंट्री हम लोगों ने हेडिंग डाला था ट्रांजैक्शन फॉर द मंथ ऑफ जून, लेकिन अभी यहाँ पे आप देखेंगे जून का हमने हेडिंग डाला, लेकिन ये ऑफिस सैलरी हम किस महीने का दे रहे हैं? मई का। लेकिन कब दे रहे हैं? जून में आकर के। तो बताएंगे कौन से मंथ का है। अब जून का तो हम बता नहीं सकते हैं, ठीक है, वो लोन हो जाएगा। इस वजह से क्या लिखा गया क्वेश्चन में? मई। क्लियर हो रहा है? ऑफिस रेंट भी इसी वजह से मई। कंफर्म हुए सभी लोग? ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, कभी भी क्वेश्चन आपका बने बेहिचक पूछ लिया करिएगा, कोई हेजिटेशन नहीं है, ठीक है, बेहिचक आप पढ़ रहे हैं, बेहिचक आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें कह रहा है कि गुड्स परचेज, हम लोग सामान खरीद रहे हैं, कितने का खरीद रहे हैं? 1,05,000, 1,05,000 का खरीद रहे हैं, ठीक है। किससे खरीद रहे हैं? खरीदने का हम लोगों के पास 3 मेथड था, या तो कैश से खरीद सकते थे, नहीं तो चेक से खरीद, नहीं तो उधार। तो अभी किससे खरीदे हम लोग? उधार पे, ऑन क्रेडिट। कितने दिन के लिए? 45 डेज के लिए, ठीक है। अब बात आती है, जब गुड्स हम लोग खरीदे, मेक एन एंट्री किस में बनेगी? EF9 बनेगी। EF9 में सबसे पहले आपको पार्टी अकाउंट नेम पूछता है, और इसमें पार्टी अकाउंट नेम अभी हमें को देना नहीं क्योंकि आइटम बेस पे था है नहीं, ठीक है। तो इसमें करेंगे Ctrl+H, है ना। अब देखते हैं इसका लेजर बना है कि नहीं। तो लेजर नहीं बना हुआ तो क्या करेंगे? Alt+C, क्रिएट लेजर कर लेंगे, ठीक है। बाकी गुड्स का तो लेजर बना हुआ है। इसकी एंट्री करते समय सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? मेक एन एंट्री किस में बनेगी? EF9। तो आते हैं, सबसे पहले बटन प्रेस करेंगे EF9 का, ठीक है। देखिए यहाँ पे आइटम इनवाइस आ रहा है, क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ H करेंगे और इसमें ले लेते हैं बिल्कुल एज वाउचर, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आते हैं क्रेडिट के पास, ठीक है। तो गिवर कौन था? गुड्स दिया कौन? सनशाइन, ठीक है। यस बटन प्रेस कर लीजिए। देखिए इधर तो है नहीं, तो क्या करें? Alt+C कर लेंगे, ठीक है। और इसमें दे देते हैं हम लोग सनशाइन ट्रेडर्स। और जब भी गुड्स हम लोग खरीदेंगे, ध्यान रखिएगा, जब भी गुड्स खरीदेंगे तो हमेशा उसका होता है सन्डी क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब क्या होता है? क्रेडिटर मतलब देनदार, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिएगा, तो क्या करते हैं हम लोग? एक लेनदार और दूसरा देनदार होता है, ठीक है। देखिए जब हम लोग गुड्स बेचेंगे तो डेबिटर होता है, और जब खरीदेंगे तो क्रेडिटर, क्लियर है। इसमें दे देते हैं, यस बटन प्रेस करते हैं और सिलेक्ट करेंगे इसमें सन्ड्री, देखिए क्रेडिटर, ठीक है। बाकी मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस क्यों कराते हैं? क्योंकि इसका जो ऑन क्रेडिट है, ठीक है, ऑन क्रेडिट, ये मेंटेनेंस कर सके। तो इसको हम लोग यस करा के Ctrl+A कर लेते हैं, ठीक है। या तो Ctrl+A करिए, नहीं तो इंटर बटन प्रेस कर सकते हैं। कितने का गुड्स खरीदे हैं? 1,05,000, इंटर करते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा, यही मेंटेन का है, तो सबसे पहले इसमें न्यू रेफरेंस और शॉर्ट नेम देते हैं इसका, ठीक है, क्लियर है। SST01, पहला हमेशा ट्रांजेक्शन 01, ठीक है। उधार कितने दी था? 45, इंटर कर दीजिए। गुड्स ऑलरेडी यहाँ पे ले देखेंगे, लेजर बना हुआ है। उसके बाद से क्या करेंगे? इसको एक्सेप्ट करा देंगे। नेक्स्ट देख लीजिएगा क्वेश्चन, कभी भी क्वेश्चन आपका बनेगा बेहिचक पूछ लिया करिएगा, ठीक है। कौन सा? ये वाले? तो क्या चीज इसमें? जैसे गुड्स हम परचेज कर रहे हैं, क्या इसमें? हाँ वो इसी की मैं बात कर रहा हूँ, तो नहीं समझे वो, तो उसके लिए थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसकी गैपिंग का खामियाजा सारे स्टूडेंट है, हम नहीं भुगतेंगे, लेकिन फिलहाल में समझा दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसके डेबुक में आ जाते हैं, एंट्री जो थी हम लोग का ये देख लेते हैं। जब तक आप रूल्स नहीं समझेंगे, ट्रांजेक्शन नहीं समझेंगे, तब तक आपको इसी तरह कन्फ्यूजन रहेगा, ठीक है। और बीच में गैपिंग करेंगे, मानता हूँ कि मजबूरियाँ आपकी हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ाई के लिए कोई मजबूरी नहीं होती है, ये दिमाग में भर लीजिए, ठीक है। घर का काम करना है प्रॉपर, आप करके चले आइए, ठीक है। नया लैब करिए लेकिन क्लास कर लिया, फिर समझ लीजिएगा। सनशाइन से इससे खरीद रहे हैं हम लोग, इस वजह से क्या बन जाएगा हमारा? क्रेडिटर,
ठीक है, यानी कि ये देनदार होगा। हमारे पास आएगा क्या, गुड्स, इस वजह ये सिंपली बिल्कुल क्वेश्चन है, गुड्स आएगा, डेबिट बन गया, जिसने दिया वो क्रेडिट हो गया। ठीक है, इसमें जब आप रूल्स समझेंगे, क्योंकि पहले ही रूल्स आपको बताया गया, जिस दिन मैं आपको 28-29 ग्रुप लिखवा रहा था उसमें भी लिखवाया था, इसी की वजह से तो पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी बनेगी। ठीक है, क्योंकि देखिए नॉर्मल ये थियरिकल है नहीं, मेन प्रैक्टिकल, मैंने आप सबको बताया था ना कि टैली के अंदर कम से कम आपकी कंटिन्यूटी होनी, मानता हूँ गैप 1-2 दिन की हो जाती है एज एग्जाम बेस या कोई काम पे, लेकिन उतना कैपेसिटी रखिए कवर करने के लिए, वरना दिक्कत ये होगी कि यदि आपने गैपिंग करते चले जाएंगे तो ये सब ट्रांजेक्शन आपको आगे चल करके बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, फिर आप छाप सकेंगे सिर्फ, प्रैक्टिकल नहीं कर पाए। प्रैक्टिकल का मतलब ये कि छाप करके प्रैक्टिकल वहाँ पे मैम बता देंगे, समझ जाएंगे, लेकिन उस तरह से आपको क्लियरिफिकेशन नहीं होगा। थोड़ा कोशिश करिए कि एब्सेंट ना हो। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर से देखिएगा, यही क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से समझिएगा, परचेज गुड्स 90,000, 90,000 का खरीद रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं, रघु एंड सन्स, तो गिवर कौन बन गया, रघु एंड सन्स बन गया। ठीक है, अब इसकी देखिएगा, कह रहा है इसकी भी एंट्री कहाँ पे होगी, F9, इसमें भी करना होगा कंट्रोल प्लस F। रीजन क्यों, क्योंकि हमको डेबिट और क्रेडिट, क्रेडिट और डेबिट बनाना है, इस वजह से कंट्रोल प्लस H करना होगा। क्रेडिट में देखेंगे रघु एंड सन्स, ये है क्या, गिवर, यही दे रहा है, इस वजह से क्रेडिट, और हमारे पास आएगा क्या, गुड्स। ठीक है, तो एंट्री करने पहुंचते हैं, मेक एन एंट्री हम लोग करेंगे F9 में। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा क्या करेंगे, क्रेडिट में, क्रेडिट में कौन था, रघु एंड सन्स, इसका आपको एक लेजर बनाने की जरूरत है। ठीक है, ओके, क्योंकि है इसमें लेजर, तो देख लीजिए पहले R बटन प्रेस करके देख लीजिए कहीं है, नहीं है, क्या करेंगे, Alt प्लस C करेंगे। ठीक है, इसमें लेजर बना लेंगे, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, इससे पहले वाला सेम टू सेम एकदम है, बस पार्टी अकाउंट चेंज हो रहा है। ठीक है, कंट्रोल प्लस ये कर सकते हैं, नहीं तो इंटर बटन प्रेस करके यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे अमाउंट को फुलफिल कर देते हैं, 90,000, न्यू रेफरेंस R S01। ठीक है, कितने दिन के उधार पे था ये, 25 डेज। ओके, और क्रेडिट इसमें डेबिट में क्या भर देंगे, गुड्स परचेज, सिमिलर एकदम बिल्कुल क्वेश्चन। मेन क्वेश्चन इसके बाद से देखिएगा, एक और क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब देखिएगा परचेज यहाँ पे भी कर रहे हैं, लेकिन गुड्स नहीं खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, मशीनरी, तो ये फिक्स एसेट्स में हमारे आता है। ठीक है, यानी कि जिसमें आइटम का नाम पहले से ही डिफाइंड हो गया, ये फिक्स एसेट्स में। अब बात आती है मशीनरी हम लोग कितने का खरीद रहे हैं, 50,000 का। ठीक है, और 50,000 हम लोग कैश नहीं दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और चेक किस बैंक का देंगे, क्लियर है, तो PNB बैंक का चेक क्या होगा, जाएगा, और मशीनरी हमारे पास क्लियर हो गया, तो पेमेंट करके ही तो लेंगे। ठीक है, उधार पे तो कहीं है नहीं, देखिए, तो मेक एन एंट्री कहाँ बनेगी, यही गुड्स होता तो बन जाता किसमें, F9 में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा मेक एन एंट्री हम लोग करने वाले हैं, F5 करते हैं, और डेबिट में पहले मशीनरी है नहीं, Alt प्लस C करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे मशीनरी। ठीक है, अब ये हमारा अस्थाई संपत्ति है, तो इंग्लिश में इसको बोला जाता है फिक्स एसेट, तो सबसे पहले क्या करेंगे, F फिक्स एसेट दे देते हैं। ठीक है, कंट्रोल A कर लेंगे और यहाँ पे फुलफिल कर लेते हैं, इंटर करेंगे और PNB बैंक से यहाँ पे दे देंगे, कैश होता तो कैश देते, कंफर्म। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड बनने वाला है, बट कोई चीज़ें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दिमाग में भर लीजिएगा एक बात है, जैसे हम किसी से सामान खरीदेंगे तो ये जरूरी नहीं कि सारे सामान हमारे सही ही हो। ठीक है, हो सकता है कि मतलब जैसे गुड्स खरीद करके लाए, कुछ खराब निकल गया, ठीक है, ऐसा भी होता है कुछ केसेस में। ठीक, मान लीजिए बीच में कभी खराब किसी ने दे दिया, और हमने ये चीज़ नहीं कि हमने तोड़ा, यदि तोड़ेंगे तब तो उसका रिटर्निंग नहीं होता, लेकिन मान लीजिए आपने गुड्स खरीदा और उसमें प्रॉब्लम कोई आ गई तो आप रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो रिटर्न की एंट्री जो हम लोग करने वाले हैं वो आपकी रिटर्न की एंट्री होगी यहाँ पे Alt प्लस F5। ये ध्यान रखिएगा, जब हम गुड्स खरीदेंगे हम किसी को वापस करेंगे, हम ही खरीद रहे हैं, और मान लीजिए खराब सामान निकल गया, क्या करेंगे, वापस करेंगे ना। तो जब खरीद रहे थे तो क्या करे थे, परचेज किए थे, लेकिन जब उसी गुड्स को वापस करेंगे तो परचेज नहीं करेंगे और सोल्ड भी तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस वजह से एक अलग से वाउचर बनाया गया है कि जब आप परचेज करके लाएंगे और वापस आप करने जाएंगे तब आपको यूज करना होगा डेबिट नोट का, और ये डेबिट नोट आपका आता है Alt प्लस F5 से। ठीक है, फिर से समझ लीजिएगा, गुड्स की रिटर्न एंट्री
जो हम लोग करते हैं वो किस में करते हैं, डेबिट नोट में। एक अलग तरह का वाउचर, यानी कि F4 F5 F6 F7 F8 F9 को छोड़ करके एक नया वाउचर फिर आ रहा है। ये कब यूज किया जाता है, जब हम सामान खरीद के लाए हो और उस सामान कुछ प्रॉब्लम हो गया, उस सामान को वापस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी एंट्री कहाँ पे मानने वाले हैं, तो उसकी एंट्री हम लोग मानने वाले हैं डेबिट नोट में। अब ये समझिएगा, सनशाइन ट्रेडर्स से यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन रहा यहाँ पे, ये है क्वेश्चन, क्लियर है, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर इसमें कर देखिए, गुड्स परचेज 1,05,000 यही खरीदे थे ना, तो इसमें ये कह रहा है कि 45 दिन को उधार पे खरीदे थे, ठीक है, तो लेजर तो इसमें बनाया था। अब यही क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि इसी में से जो 1 लाख आपने 5,000 का गुड्स खरीदा था सनशाइन से, तो उसी को आप वापस करने जा रहे हैं, लेकिन 1,05,000 का वापस नहीं करने जा रहे हैं, कितने का, हाँ पूरा गुड्स नहीं खराब था, ठीक है, उसमें 5,000 का गुड्स खराब था। तो क्या करेंगे, सनशाइन को इस बार देखिए, उस बार क्या बना था, ये क्रेडिट बना था, गिवर बना था, इस बार देंगे तो रिसीवर बनेगा, तो ये हो जाएगा डेबिट, और हमारे पास से क्या जाएगा, जो हमने गुड्स खरीदा था उसी में से वापस जाने वाला, उसी में से माइनस करेगा, ठीक है। अब इसको हमको देना कितना होगा, वैसे तो देना था 1,05,000, लेकिन अब जब हम चेक काटेंगे इसके नाम से तो कितने का काटेंगे, सिर्फ काटेंगे 1 लाख का, क्योंकि 5,000 तो माइनस हो जाएगा ना गुड्स, कंफर्म हो रहे हैं। तो इसमें लेजर बनाने की आवश्यकता नहीं है, ओनली फॉर आपको एंट्री करने की। अब एंट्री करने के लिए कहाँ जाते हैं आप, वाउचर, ऑल्ट प्लस क्या करना था, ऑल्ट प्लस F5, तो देखेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेबिट नोट, क्लियर है ना। अब देखिए डेबिट में क्या देना आपको, सनशाइन। अब पहले से जैसे आप सनशाइन का यहाँ पे देंगे इंटर करके, अब ध्यान से देखिएगा, सनशाइन का कितना बता रहे हैं यहाँ पे, 1,05,000, लेकिन हम 5,000 का गुड्स वापस कर रहे हैं, ध्यान से इसको समझिएगा। अब यहाँ पे अगेंस्ट देते हैं, तो कह रहा है कि यही वाला है जिसके विषय में आप बात करें, हमने कहा इंटर करेंगे, देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे 1,05,000 दिखा रहा था, अब कितना दिखा रहा है, 1 लाख, क्योंकि आप सोच सकते हैं 1,05,000 में 5,000 का गुड्स वापस कर दिए, 1 लाख का देना होगा, फिर उसके बाद से हम कैसे यहाँ पे देंगे, तो गुड्स हमने परचेज किया था, ठीक है, इंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट करा देंगे। ये रिटर्निंग का था, जब हम गुड्स किसी से खरीदेंगे और उसी को वापस करते हैं तो डेबिट नोट में एंट्री होती है, ऑल्ट प्लस F5 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिएगा, क्लियर हो गया ना, चलिए यहाँ पे समझ लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पेड स्टेशनरी एक्सपेंसेज, पहले ही आपको बताया गया है कि जब भी एक्सपेंसेज होगा तो डेबिट बन जाएगा, ठीक है, और क्रेडिट में क्या होगा, इसमें कैश, ठीक है। अब यहाँ पे लेजर बनाएंगे, स्टेशनरी एक्सपेंसेज यदि बना होगा तब तो ठीक है, पहले चेक कर लेते हैं, मेक एन एंट्री बनेगी F5 सबसे पहले करेंगे, डेबिट में स्टेशनरी, ठीक है, देखिए बना हुआ है लेजर, चेक कर लेंगे पहले, ये नहीं कि दोबारा वहीं पे Alt C कर लेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे लिख दिया गया Alt C करने के लिए तो लेजर ही बनाना, पहले चेक कर लीजिएगा, ठीक है। स्टेशनरी कितना देना है, 1,050, किससे देना है, कैश, ठीक है, यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पर, ठीक है, देखिएगा क्या लिखा गया, पेड स्टाफ मीटिंग एक्सपेंसेस, इसमें भी आया क्या, एक्सपेंसिव, तो जाहिर सी बात है ये हमें दिमाग में भर लीजिए, जहां एक्सपेंसेज आ गया वहां क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। अब इसके बदले हम लोग दे रहे हैं किसी माध्यम से, कैश, तो कैश हम लोगों को जाएगा, तो रियल अकाउंट में जो भी चीज आती हो क्रेडिट होगा। अब देखिए इसका लेजर कह रहा है पहले से बना हुआ है, चेक करके देखते हैं, मेक एन एंट्री F5 डेबिट में देते हैं, यहाँ पे देखिएगा स्टाफ मीटिंग, ठीक है, देखिए यहाँ पे बना हुआ है, सिलेक्ट करेंगे, कितना पैसा देना है, 1,250, ठीक है, और क्रेडिट से किससे देना है, कैश, यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेंगे, कंफर्म हो गए, ठीक है, क्लियर है, ओके, कर लेंगे क्वेश्चन इतना, ठीक है कर लेंगे।